ये कांग्रेस की और एमआईएम की फातिमा ओवैसी कॉलेज की नूरा कुश्ती चल रही थी। उन्हें डरा रहा था, इन्हों डर रहे थे, उन्हें डरा रहा था, इन्हों डर रहे थे। दोनों का कंप्रोमाइज हो गया, लेके जाके हाई कोर्ट में गवर्नमेंट डाल डाली। पहले बोले एफटीएल में है, ये एफटीएल जाके तो रबर बैंड हो गया, खींचे तो लंबा हो जा रहा एफटीएल, छोड़े तो छोटा हो जा रहा। हाँ, ये रबर बैंड हो गया एफटीएल जाके। और वो हाइड्रा कमिश्नर बयान दे रहा, उन्हें क्या बयान दे रहा, नहीं नहीं वो इरिगेशन वाले, वो रेवेन्यू वाले, उनका रिपोर्ट दिए तो मैं जाके तोड़ पाऊं। अरे किसके बाप का पैसा है वो? अकबरुद्दीन ओवैसी का पैसा नहीं है वो। और एक बात सुनिए आप, अकबरुद्दीन ओवैसी हर तकरीर में ये बोल रही कि ये मेरा जाती सरफे से बनाया। क्या कारोबार है आपके? बताओ, कौन पूछ रही? एक एमएलए की तनख्वाह कितनी रहती? 1 लाख 2 लाख रुपए रहती। आइए, एक एमएलए की तनख्वाह कितनी रहती बोलिए? 1 लाख 2 लाख। तो आप बताइए, अगर 15 साल एमएलए क्या 2 लाख रुपए तनख्वाह में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता? तो दारुसलाम एमआईएम का पैसा ही तुम लगाए ना वहां पर। तो अभी से धीरे 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 ये लोग भागने की चक्कर में, याद रखो आप, ये मंजलिस नहीं है, सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट है कहते ये। तो कौन पूछ रही ना भाई? तो वो फातिमा ओवैसी कॉलेज का एक एक कंकर कौम का है, मिल्लत का है। और ये जो ढलोरा है, 20,000 बच्चों को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी से, तुम 20,000 दूर की बात है जी, 1000 बच्चों को तुम जो उसको फ्री पढ़ा रहे हैं, उनका आधार कार्ड, उनका नाम, उनके बाबा का नाम, उनके घर का पता अपनी वेबसाइट पे डाल लो। आपकी वेबसाइट है ना, आपका फेसबुक है ना, डालो। 100 बच्चों को पढ़ा रहे, सब बताओ। ये ढंडोरा जो पीट रही, सबसे पहले एक एसआईआर का मसला। एसआईआर एक डर और खौफ का माहौल। पैजामा ढीला हो गया सदर साहब का। लोग आप पूछ रहे भाई कहीं को इनकी इतनी फटी हुई है। कई लोग आप पूछ रहे मेरे को, भाई इनकी कहीं को इतनी फटी हुई है। तो मैं बोला वो खैरात लगनी बटे, क्या है वो, एक मुहावरा है, क्या है बोलिए? देख सब अच्छा बोलते पुराने मुहावरे जी। अरे नहीं, गालियां रखो, जो बगैर बोलो आप, गालियां दे रहे देख साहब आप, गलत बात है। तो बहरहाल गाफ लगी फटने, खैरात लगी बटने। अब इनकी यहाँ फटी हुई है। अभी मैंने बोल रहा हूँ, देख साहब बोल रहे हो। तो अब बहरहाल इनकी इतनी फटी हुई है ये एसआईआर से। आप सोचो, क्या सोचो, याखुतपुरा 3.5 लाख वोट था। कहा है हमारे वो, जरा वो डाटा दियो मेरे को, पूरा असेंबली वाइज डाटा दियो। हमारे एक्सपर्ट है ये एसआईआर के। जी आप कहीं को फटी हुई है, मैं बोल रहा हूं। चंद्रायन गुट्टा 1,23,591 एएसडी वोट्स, यानी 32% बोगस वोट निकले चंद्रायन गुट्टे में। और फिर इन इलेक्शन जीत के बोलते अल्लाह जिताया, रसूल जिताया, ख्वाजा गरीब नवाज जिताए, वो हमारे वो फलाने हजरत जिताए, फलाने बाबा मेरे सर पे हाथ रखे थे, मैं जीता नहीं। मुर्दे किराए के घरा परवनी के वोटर आए, तुमको जिताए बाबा। 1,23,591 एएसडी वोटर। एएसडी के मायने क्या है? ए फॉर एब्सेंट, एस फॉर शिफ्टेड, डी फॉर डेथ। अब कोई आने वाले नहीं है। एक बेचारे चिच्चा गए, एक चिच्चा जाके जो है, जरा गौर से सुनो मेरी बात, जरा बिरयानी की भोतारी में याद रखा करो, लोग बेचैन हो रही। तो एक चिच्चा गए, एक चिच्चा जाके क्या करे, चिच्चा जाके पोलिंग बूथ पे एक एजेंट को पूछे कि फलानी बेगम वोट डाले क्या? तो उन्होंने बोले हाँ चिच्चा, अब भी डाल के गए। वो अपनी अहलिया का नाम पूछे कि मियाँ फलानी, मंजलिस के पोलिंग एजेंट से पूछे, बूथ के बाहर जो बैठते ना टीका मार लेते हुए, तो उनसे पूछे कि हमारी बेगम फलाना नाम है, वो वोट डाल के गए क्या? तो उन्होंने बोले अब भी वोट डाल के गए। तो चिच्चा बोले मियाँ 12 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे मिलने की, मेरे से पहले आके उन्हें वोट डाल के जा रहे। यानी चाची मर के 12 साल हो गए, और चिच्चा हर इलेक्शन में आके खा जा रहे पोलिंग बूथ पे।
तो ऐसे ऑटो से आप जीते बाबा चंद्रा कारवान 1,02,380 ASD वोटर यानी 26% ASD वोटर बहादुरपुरा 88,231 याकुतपुरा 81,715 मलकपेट 69,013 ASD। गुल्लू गया तू अब के हाँ गोशा महल 67,969 ASD वोटर चार मीनार 56,550 ASD वोटर। ये क्या है इसके मायने अब देखिए याकुतपुरे में 3.5 लाख वोट थे कितने थे अब वोटर लिस्ट कितने की हो गई 1,60,000 की हो गई। तो कितने वोट निकले कब से बोल रहे हैं फरत खां 99 से बोल रहे हैं फरत खां की यानी अल्लाह सेहत पे उनको उनकी दूरंदेशी की तारीफ करो फरत खां की 99 में जब गाजी मिल्लत हारे तो जब बोले तो फरत खां के बोगस वोटा है यहाँ पर अपने को वोटर लिस्ट निकालना 99 2004 2006 2009 2014 2018 2022 2023 और हर इलेक्शन में हम कोर्ट में जाते कोई सुनने वाला नहीं हमारा। पहले जाके हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देते डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को पूरे बच्चों को घरों में भी जाते। मेरे खुद घर में 38 कुछ वोट है वोटर लिस्ट में 73 है। मैं खुद लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग आके मेरे घर में ISI के एजेंट आके मेरे घर में वोटर बन गए यहां से पासपोर्ट बना रहे हैं वो लोग आप तहकीकात करो बोल के। इलेक्शन कमीशन परेशान हो गया ये क्या बोल रही जी तुम तहकीकात करे 38 या 36 वोट को 77 वोट है। अब जब ये SIR हो रहा था तो शुरू सदर साहब बहुत परेशान थे अब जरा ठंडे हो गए गौर करो। अब क्या कर रहे हैं ये लोग अब जैसा हमारा एक सेंट लॉरेंस एक बूथ है उस सेंट लॉरेंस बूथ में 300 फॉर्म ले लेके फिर रहा बेचारा BLO। अरे बोला ये क्या है मैं पूछा तो बोले साहब ना ये घर मिल रहा ना ये हजमी मिल रहा। बोला बाजू खबरस्तान में जाकर ढूंढो बोला मैं और नई रोड पर मुलाकात हुई उनकी मेरी बेचारे हमारे चंद्रायन गुट्टे में रहते हो एक बेचारे सीनियर सिटीजन को दे दिए बेचारों को जिम्मेदारी तो हाथ में कट्टा था मेरे को बोले खान साहब मदद करो जरा ये नहीं मिल रही तो बोला वहां बाजू ढूंढो बोला जाके खबरस्तान में ढूंढो मिलते बोला मैं और तख्तियां पढ़ो पूरे वो तख्तियां पढ़ के एक के ऊपर लिखते जाओ डेट बोल के। तो बहरहाल अब क्या हो रहा सुनिए जैसा हमारे रब्बानी साहब बोले अभी इधर लगाओ रब्बानी साहब हमारे कहाँ है रब्बानी साहब है चले गए इन्हों जो बात बोले बिल्कुल 100% है कि ये जो बच गए ना ये जो घड़ा तब्दील करके कहीं दूसरी जगह चले गए जो लोग मर गए जो लोग बाहर रहे उनके वोटों को ये लोग जबरदस्ती क्या कर रही। अब जैसा मेरा अगर फर्ज करो 2002 में नहीं है तो मैं मेरे वालिद से या वालदा से होना तो ये लोग क्या कर रही अब ऑलरेडी आपका नाम आपके वालिद से मैपिंग कर दिए आपकी वालदा के 2 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं आपके घर में हाँ हो रहा है ऐसा अब हो रहा स्टार्ट हो गया। मैं कल इलेक्शन कमीशन को भी मैसेज करा और आपके अवामिया भी लड़ लेना ये मेरे बच्चे नहीं शौहर बोलता ये मेरे बच्चे नहीं ये तेरे बच्चे वोटर लिस्ट देके अब लड़ लेना आप। बीवी बोलती नहीं ये तो मेरे नहीं है तुम्हारी कोई शौकन थी क्या पहले पूछना है। तो हर घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर 6 महीने तक ये लोग पूरा डाटा कलेक्ट करें। इनको कौन परमिशन दिया भाई आधार कार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि आधार कार्ड कोई नहीं ले सकता बोल के सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। इन्हों पूरी कौम को रोक पे लाए पूरी कौम का डाटा लिए नहीं है सबका डाटा। तो ये खायद जो है ये कौम का डेटा चोर है इन्हें क्या है इन्हें ये डाटा चोर है। मैं बोलूंगा आप मेरी तकरीर खत्म करने से पहले सलीम भाई की इजाजत क्योंकि अभी सलीम भाई को सुनना है आप लोगों को मैं बोलूंगा डेटा चोर आप बोलना गद्दी चोर डेटा चोर बेटा चोर बेटा चोर। हाँ अब ये यहां से लेके बल्दिया असेंबली पार्लियामेंट तक हर आदमी का नारा क्या है बोलो
डेटा चोर, ये असदुद्दीन ओवैसी आपका डेटा चोरी करा। इसके ऊपर इन्हें खुद अपने फेसबुक पे डाला कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। दिल्ली में एक फेसबुक हुआ इसके ऊपर कि तुम आधार कार्ड का डेटा लिए। अब और क्या हो रहा मालूम, इन लोगों जिसको एंगेज करे थे ना बच्चों को, जो मंजलिस के जो BLA बनाए थे, काढ़ा डालने के मोतबरी से फिर रहे थे पूरे, देखे होंगे आप। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो घर में बच्चियां हैं उनके फोन नंबर उनका डाटा लिए ना, वो बच्चियों को तंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो बच्चियों को रात में फोन कर रहे हैं। खबरदार, जितने भी लोग अपना डेटा इनके ऑफिसों में जाके दिए ना, अगर किसी को टेलीफोन आ रहा कोई बच्चे का, तो सीधा जाके पुलिस में FIR करो कि ये जो लोग हैं हमारा डेटा मंगाए थे, हमको मालूमात नहीं थी, ये डेटा चोर हमारे से पूरा हमारा डेटा जमा करा और ये मासूम हमारे बच्चों को तंग कर रहा। अब तक तकरीबन 20-25 कंप्लेंट आई मेरे कने। मैं बोला भाई, आपका बच्ची का नंबर, आपके बीवी का नंबर वो हुंडे मवाली का नहीं कैसा गया, पूछा मैं। तो लोग बोल रहे हैं कि साहब वो SIR का काम चल रहा था, जब हम हमारे बच्चों के नंबर दिए, हमारे बच्चों के आधार कार्ड दिए हम बोल के। तो बहरहाल आप लोग होशियार रहिए, अगर कहीं से आप लोगों को भी ये खबर मिल रही मेरे तक लाइए, हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन देंगे।